बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय किचन। तो आज हम अपने किचन में बनाने वाले हैं बहुत मज़ेदार सा बच्चों का फेवरेट चॉकलेट केक, वो भी बग़ैर ओवन के, बग़ैर बटर पेपर के, बग़ैर बटर के और बग़ैर किसी पतीले के। हम इसे बनाएंगे फ्राइंग पैन में बहुत आसानी से, इंतहाई मॉइस्ट, इंतहाई मज़ेदार। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। हमने यहाँ पे ले लिया है एक अदद फ्राइंग पैन। ये नॉन स्टिक है और इसका जो ये आउटर एक होती है डायमेंशन या फिर साइज़, ये 10 इंचज़ है। अंदर से ये 8 इंच है, यानी कि इसका जो पींदा है। यहाँ पे हमने इसमें शामिल कर लिया है मैदा 1 कप बग़ैर छाने हुए। ग्रैनुलेटेड जो रेगुलर चीनी होती है ये हम शामिल करेंगे हाफ़ कप। अगर पिसी हुई चीनी यूज़ करें तो आपने कितनी यूज़ करनी है, 3/4 कप। हाफ़ कप यहाँ पे हमने यूज़ करना है कोको पाउडर, इसके साथ 1 टीस्पून बेकिंग सोडा। साथ में हमने यहाँ पे कॉफ़ी पाउडर या फिर ग्रैन्यूल से जो कॉफ़ी मिलती है ना मार्केट से, ये 1 टीस्पून डालेंगे। आप चाहें तो स्किप कर दें, लेकिन अगर आप कॉफ़ी ऐड करती हैं ना तो बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। इसके साथ ऑयल है यहाँ पे, और ऑयल हमने लिया है 8 टेबलस्पून। ऑयल ऐसा आपने लेना है जैसे जो आप कुकिंग वगैरह में यूज़ करती हैं, कोई आपने ऐसा नहीं ले लेना जो स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस वाला, फ्लेवर वाला, ऐसा नहीं करना है। सिंपल जो घर में कुकिंग ऑयल यूज़ होता है। इसके अलावा एक अंडा शामिल करेंगे। अंडा आपने रूम टेम्परेचर पे ही होना चाहिए जो आप यूज़ करेंगी, फ्रिज वाला नहीं होना चाहिए। हाफ़ कप गरम गरम दूध हम शामिल कर देंगे। गरम दूध शामिल करने से क्या होता है कि जो केक है आपका बहुत मॉइस्ट बनता है। एंड पे आपको मैं दिखाऊंगी कि ये कितना ज़बरदस्त मॉइस्ट बना है। इसमें टोटल 1 कप मिल्क यूज़ होगा, लेकिन मैंने पहले हाफ़ कप मिल्क यूज़ किया, उसके बाद मैंने हाफ़ कप पानी यूज़ किया। इसको मिक्स करने के बाद अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। और पानी जब मैं यूज़ करूँगी ना तो आप लोग देखेंगे कि बिल्कुल तेज़ गरम, आप ये कह सकते हैं कि बॉइलिंग हॉट वाटर मैंने यूज़ किया है। इस तरह से आपने ये मिक्स करते जाना है इसे। आपको ज़रूरत नहीं है कोई भी नीचे बटर पेपर रखने की, आप खुद देखेंगी कि ये ज़रा भी नहीं चिपकेगा पींदे से। अब ये देखें मैंने कितना गर्म पानी यहाँ पे ऐड किया है, और ये पूरा हाफ़ कप है। अच्छा, बेकिंग में ये कप्स या स्पून्स जो भी होते हैं ना, आपने सिंपल यूज़ नहीं करने होते हैं। आपने क्या करना होता है, जो प्रॉपर मेजरिंग जो स्पून्स कप्स होते हैं वो यूज़ करने होते हैं। इसमें ना हमने बटर यूज़ किया है, और ना ही हमने पिसी हुई चीनी यूज़ की है, और ना ही मैदा हमने छान के यूज़ किया। ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपलेस्ट वे है, आसान वे है, कोई डिफरेंट तरीका नहीं है। और ये इतना आसान है कि एक बच्चा जो बिगनर है ना बेकिंग में या वैसे भी, तो वो आराम से बना सकता है। स्पेशली हमारी जो बच्चियां हैं जिनको बहुत अच्छी बेकिंग नहीं आती है, उनके लिए भी ये बहुत आसान रेसिपी है, परफेक्ट वो बना लेंगी। चलें जी, हमने यहाँ पे अमेज़ा रेडी कर लिए। जो बैटर था सारे का सारा हमारा रेडी हो गया। ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी मैंने आपको दिखा दी कि किस तरह की कंसिस्टेंसी है। ये सिंपल वाला पैन है, इसका पिंदा जो है ना हैवी नहीं है, नॉर्मल सा ये फ्राइंग पैन है। अब यहाँ पे देखें ये होल है जो लिड के ऊपर होता है, ये आपने बंद करना। और जो साइड्स हैं ये आपकी अच्छे से टाइट होनी चाहिए। बस अब हमने इसको चूल्हे पे रखना है और इसको हल्के फ्लेम पे रखना है। और होल देखिए मैंने इसको बंद कर दिया है। अच्छा, आप चाहें तो इस होल को आटा जो गूंदा होता है उससे भी बंद कर सकती हैं। बस जी, अब आपने इसको 20 to 25 मिनट्स रखना है हल्के फ्लेम पे। 10 मिनट बाद ही आप देखेंगी कि इसके ऊपर इस तरह से बबल्स बनेंगे। और 25 मिनट्स के बाद मैंने इसको किया अनकवर, और इसको मैंने चेक कर लेना है नाइफ़ से या फिर किसी भी स्क्यूअर से। तो ये देखिए, ये स्क्यूअर जो है ये बिल्कुल क्लियर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि केक बहुत ज़बरदस्त तरीके से पक चुका है। जस्ट 25 मिनट्स प्लस 5 मिनट्स जो तैयारी के होते हैं, 30 मिनट्स में आपका परफेक्ट केक रेडी हो गया है। मैंने यहाँ पे बीटर नहीं यूज़ किया, इसके बावजूद ये बहुत ज़बरदस्त केक रेडी हुआ है। अब हम इसके लिए गनाश रेडी कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कप लिया है, इसमें 200 ml यानी कि क्रीम का जो एक बड़ा पैकेट होता है ना, वो मैंने डाल लेना है इसमें। आप चाहें तो व्हिपिंग क्रीम भी यूज़ कर लें, लेकिन व्हिपिंग क्रीम हर एक के पास नहीं होती है और ये क्रीम सबके पास होती है, सो मैंने ये वाली क्रीम यूज़ की। इसके साथ मैंने यहाँ पे 200 ग्राम्स चॉकलेट जो होती है डार्क चॉकलेट का कंपाउंड, वो भी मैंने डाल दिया है। हाफ़ टी स्पून मैंने कॉफ़ी डाली है। अगेन मैं ये कहूँगी चाहें तो स्किप कर दें, लेकिन अगर ये शामिल कर लेती हैं ना तो बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। और
फ्लेवर एक डिफरेंट सा हो जाता है। आप यहाँ पे चॉकलेट चिप भी यूज़ कर सकती हैं, जिस तरह से भी जो भी चीज़ इनमें अवेलेबल है आप यूज़ कर लीजिए, कोई इसमें इशू नहीं है। इवन आप कोको पाउडर भी यूज़ कर सकती हैं। बस अब हम इसको माइक्रोवेव करेंगे। 1 मिनट के लिए मैंने इसको माइक्रोवेव किया और ये हमारी जो गनाश है रेडी हो गई है। यहाँ पे अगर आपको लगे कि गनाश थोड़ी गाढ़ी है, गाढ़ी नहीं सॉरी पतली है, तो आपने क्या करना है, थोड़ी देर इसको फ्रिज में रख देना है, तो ये जो है ना गाढ़ी हो जाएगी। बस जी हमारी चॉकलेट गनाश बहुत ज़बरदस्त सी माशाल्लाह से रेडी हो गई है। अब यहाँ पे मैं आपको जो केक है उसकी सिचुएशन कंडीशन दिखा देती हूँ। तो ये देखें, ये कितने आराम से अलग हो गया है। ये क्योंकि गरम गरम है बहुत ज़्यादा, इसलिए थोड़ा थोड़ा ना ये टूटेगा। तो आपने क्या करना है, मेरे पास तो टाइम नहीं था, तो मैंने क्या किया कि मैंने इसको फ़ौरन से अगला प्रोसेस कर लिया। आपने इसको पहले ठंडा करना है, फिर ये कभी भी नहीं टूटेगा। और ये देखें कितना सॉफ्ट बना है, मैंने हाथ से भी आपको चेक करवाया है। अब इसके ऊपर हमने जो गनाश रेडी की थी ये सारी की सारी डाल देनी है, सारी स्प्रेड कर देनी है। यहाँ पे मैं आपको एक टिप देती चलूँ कि आप ये जो डार्क चॉकलेट होती है कभी भी अकेले नहीं इसको माइक्रोवेव में मेल्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि कई दफ़ा ये जल जाती है। तो आपने क्या करना है, क्रीम के साथ इसको मेल्ट करना है, तब कभी भी ये नहीं जलेगी। इसके ऊपर मेरे पास कुछ डार्क चॉकलेट ही बची हुई पड़ी थी, तो मैंने ये इसके ऊपर डाल दी। स्प्रिंकल्स थे ये मैंने इसके ऊपर डाल दिए। आता के जो मेरी बेटी है वो बहुत खुश होकर खाए और उसको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। आपके पास चॉकलेट चिप हैं वाइट कलर के, तो आप वो यूज़ कर लें, कुछ भी आप इसकी खूबसूरती के लिए यूज़ कर लें। इवन आप जो बंटीज़ होती हैं वो भी इसके ऊपर रखेंगी ना, तो आपके बच्चे कहेंगे कि वाओ मम्मी या फिर बाजी या फिर आप ही, ये आपने ज़बरदस्त चीज़ बनाई है। मतलब उनके मुंह से निकलेगा जस्ट वाओ। और ये केक इंतहाई मॉइस्ट, इंतहाई फजी और इंतहाई सॉफ्ट बना है। और ये ऐसा केक है ना कि आपके बच्चे बोलेंगे कि मम्मी आप ये फिर से बनाएं, क्योंकि ये बहुत मज़े का है। अभी देखिए मैं नाइफ़ से काट रही हूँ तो उधर से ही पता चल रहा है कि कितना ज़बरदस्त ये बना है। और ये देखिए ये कितना सॉफ्ट है, कितने अच्छे से बना है। तो जी ये थी मेरी आज की रेसिपी। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। हम मिलेंगे एक नई वीडियो नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।